हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं लगातार आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट को, और विद्युत धारा ये आपका चैप्टर हो रहा है जिसको हम लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह क्या है कि किसी विद्युत बल्ब, कोई आपका विद्युत बल्ब है, तो उसका जो तंतु है वो है 0.5 एम्पियर में, उसमें विद्युत धारा आपकी 10 मिनट तक बह रही है। ठीक है, कोई विद्युत बल्ब के उसका जो तंतु है उसमें जो धारा आपकी बह रही है वह 10 मिनट तक बह रही है, कितनी, 0.5 एम्पियर की। तो हमको सबसे पहले जो धारा दिया गया है, धारा मतलब आई का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर आपका दिया गया है। इसके बाद जो हमें समय दिया गया है टी, वह आपका 10 मिनट दिया गया है। अब हमको विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। आवेश यानी हमको यहाँ पर क्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके आई और टी से कौन सा फार्मूला आपके माइंड में आ रहा होगा? तो आई और टी से आपके एक माइंड में फार्मूला आ रहा होगा, क्यू बराबर आई टी ना, क्यू बराबर आई टी ही होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपका यहाँ पर जो मिनट में दिया गया है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आपका 60 का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 600 सेकेंड। ये आपका ये सेकंड में हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्यू बराबर आई टी, ये फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके गुणे का निशान है, तो इसका आपस में यह गुणा हो जाने वाला है। तो देखिए 6×5 होता है, तो 6×5 चूंकि यहाँ पर ये दशमलव भी है तो यहाँ पर आ जाएगा 300 कूलाम। ठीक है, 300 कूलाम। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, काफ़ी ये छोटा भी था, आपको जल्दी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। इसके आगे का क्वेश्चन की बिंदु ए से बी की ओर, कौन से बिंदु, आपका ए है बी है, आपके दो बिंदु हैं, जिसमें 10⁸ इलेक्ट्रॉन और 10⁻⁻4 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है। आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं, आपके इलेक्ट्रॉन के नंबर्स दिए गए हैं, उसका टाइम दिया गया है। तो इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है कि कितनी विद्युत धारा अवधि किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, ये दिया गया है 10⁸, n बराबर 10⁸। कितने समय के लिए, 10⁻⁻4 सेकेंड के लिए दी गई है। आपका जो t बराबर है वो 10⁻⁻4 सेकेंड यह दिया गया है। इसके बाद हम यहाँ क्या देखते हैं, हमको यहाँ ज्ञात क्या करना है, हम देखते हैं n और t से आपका यहाँ पर क्या एक रिलेशन बनने वाला है। फिर से एक बार हम यहाँ पर q बराबर यानी इसको फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो q बराबर यानी से हमको क्या मिलता है, q बराबर n ई। यहाँ हम देखते हैं e का मान तो हमें सदैव पता होता है, और n का मान यहाँ हमें 10 हमें 8 मिल गया है। 1.6 गुणे 10⁻−19 ये आपके कूलाम, ये आपके ई का मान हो जाने वाला है। इतना तो आपको पता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या तो इसको हम सॉल्व करते हैं या तो इसको ऐसे हम यहाँ पर रहने ही देते हैं, क्योंकि हमें धारा भी यहाँ पता करना है। तो धारा बराबर हमें क्या पता है, क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बराबर आई टी से हमने एक फार्मूला निकाला था, क्यू बराबर आई बराबर क्यू बटे टी। अरे यार, क्यू बराबर अगर आई टी है, क्यू बराबर अगर आई टी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आई का मान निकालेंगे, आई इधर आ जाएगा, और क्यू बराबर ये टी है, क्यू बटे टी आ जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यही तो मैंने यहाँ पर रख दिया। क्यू का मान आया था 10⁸ गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। उसके बाद आपका टी का मान आया था यहाँ पर 10⁻−4। तो अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वह 1.6 गुणे 10⁻−7 वो भी एम्पियर में आने वाला है, चूँकि हमें यहाँ पर धारा को ज्ञात कर रहे थे। तो हमारा जो आंसर है वह एम्पियर में आ जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को समझाने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।